हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा की पुस्तक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के पहले पाठ विकास को पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट ये पैराग्राफ है हमारा, विकास अथवा प्रगति की जो धारणा है हमेशा से हमारे साथ है। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, विकास और प्रगति की ये जो धारणा होती है ये हमेशा से क्या है, हमारे साथ रहती है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं और अपना जो जीवन है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको किस तरीके से हम चाहते हैं, ये सब क्या है हमारे विकास के पहलू में आते हैं। इसी तरह हम यह भी विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। तो जैसे कि है कि भाई अब एक चीज़ तो हमने देख ली कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, जीवन कैसे जीना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ हम और ये भी विचार रखते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं तो वो देश कैसा होना चाहिए और जो मतलब हमारे लिए जो अनिवार्य वस्तु हैं, तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है या हमें अपने जीवन को जीने के लिए उन वस्तुओं की आवश्यकता है ही, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है और लोग जो है मिलजुल कर वो कैसे रह सकते हैं, तो और क्या अधिक समानता हो सकती है। तो विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। अब इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आइए अब हम इस पाठ की पहली हेडिंग विकास क्या वादा करता है और विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है और उनकी क्या क्या आकांक्षा है। अब हमें इसमें क्या है कि एक तालिका 1.1 दी गई है और इसमें हमें जो जो व्यक्ति दी गए हैं तो अब उनके बारे में हमें ये गैस करना है कि उनके विकास के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं और उनकी क्या क्या आकांक्षाएं या इच्छाएं हो सकती हैं। अब इसमें हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन 3 एग्जाम्पल्स के बारे में तो आइए हम उनको पढ़ लेते हैं। अब जैसे एक जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यानी कि किसी गांव में एक ऐसा मजदूर है जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, तो उसके लिए विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या क्या हो सकती है। तो उसके लिए जो है भाई काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, यानी कि अब बेचारे के पास अपनी जमीन तो है नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि उसे रोज ही काम मिले। तो वो क्या, उसकी जो विकास का लक्ष्य है वो ये हो सकता है कि भाई उसे काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन मिले और उसकी बेहतर मजदूरी भी मिले। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, यानी कि भाई अब इतना तो उनका इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता कि वो अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज कर पढ़ा सके। तो वो क्या चाहते हैं कि जो उनके स्थानीय स्कूल हैं, यानी कि आसपास के घर के जो स्कूल हैं उनमें उनके बच्चों को एक बहुत अच्छी जो है शिक्षा प्राप्त हो जाए। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, यानी कि जहाँ वे रहते हैं, जिस गांव में वे रहते हैं, वहाँ उनके साथ किसी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव ना हो और गांव में भी वे नेता बन सकते हैं। और गांव में भी जैसे छोटे मोटे इलेक्शंस हमारे पंचायतों के होते रहते हैं, तो उसमें भी क्या है वो चाहते हैं कि वो नेता बन सके। और इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम पंजाब के समृद्ध किसानों का ले लेते हैं। तो किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। ठीक है, तो अब जो पंजाब के समृद्ध किसान हैं, वैसे तो वो पंजाब के जो किसान हैं भाई हमें पता ही है कि पंजाब जो है अपनी खेती के लिए फेमस है। ठीक है, तो लेकिन अब वहाँ के भी जो समृद्ध किसान हैं उनकी भी कुछ लक्ष्य या उनके भी कुछ आकांक्षाएं विकास को लेकर। तो वो क्या चाहते हैं कि जो वो फसल हर साल पैदा करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य, यानी कि उनकी उपज के उनको ज़्यादा पैसा मिल सके, और जो उनको मजदूर हैं वो कुछ कम पैसों में और मेहनती मजदूर मिल सके, और अपनी क्या है परिवार की जो आय है उसको और ज़्यादा बढ़ाना, और ताकि वो अपने बच्चों को क्या है विदेशों में बसा सके, यानी कि भारत से भेजकर वो विदेशों में बसा सके। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल इसमें जो दिया गया है वो शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, यानी कि शहर का एक अमीर परिवार है और उसकी एक लड़की है, तो उसके भी विकास के लेकर क्या क्या लक्ष्य आकांक्षाएं हो सकती है। अब चूंकि अमीर लड़की है तो पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि लड़की अपने जीवन में क्या क्या चाहती है। तो उसे अपने भाई के जैसे आज़ादी मिलती है और वह अपने खुद फैसले कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। तो उसके लिए जो विकास के जो लक्ष्य हो सकते हैं वो ये है कि भाई जैसे उसका भाई है तो जिस प्रकार से उसे अपने घर से आज़ादी मिली हुई है तो वह भी वैसी आज़ादी चाह सकती है, और जो उसके फैसले अभी उसके घर परिवार के लोग लेते हैं तो वो फैसले भी खुद ले सके, और जो अपनी पढ़ाई अपने भाई की तरह वो भी क्या है विदेश में कर सके। अब तालिका 1.1 को भरने के बाद हम इस तालिका का निरीक्षण करते हैं, तो देखते हैं क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार है, यानी कि अब इस संभवतः नहीं, यानी कि ये जो तालिका हमने 1.1 देखी थी तो क्या इसमें जितने भी हमें एग्जाम्पल्स दिए गए थे, यानी कि 3 एग्जाम्पल तो हमने पढ़े, तो क्या हमने जो इसमें देखा तो विकास या प्रगति के बारे में सबके एक जैसे विचार है? तो नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है।
वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। अब विकास के रूप में जो उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं होती हैं तो वो ऐसी वस्तुओं की होती हैं, ठीक है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो उनकी आकांक्षाएं और जो इच्छाएं उनको पूरी कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। कई बार होता क्या है कि दो व्यक्ति, भाई जो दो व्यक्ति है तो उनके विकास के जो लक्ष्य हैं वो कई बार ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपस में विरोध हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। तो अब हम एक उद्योगपति या एक बिजनेसमैन का उदाहरण देख लेते हैं। अब क्या है कि वो उद्योगपति अपने क्या है वो काम को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए उसे अधिक बिजली की जरूरत होगी। अब अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन जिससे जमीन जो है जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। अब जिस जमीन पर वो मतलब बांध बनाना चाहता है तो हो सकता है कि भाई बांध के कारण क्या होगा, अब जब बांध के कारण पानी या नदी को जो रोका जाएगा तो उसके आसपास का जो एरिया वो जलमग्न हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि वहाँ जो लोग पहले से रह रहे हैं उनका जीवन क्या है, अस्त व्यस्त हो सकता है। वो लोग बेघर हो सकते हैं, उन्हें अपने घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो क्या है उसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाब पसंद करें, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है कि इस तरीके से जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े तो इसमें क्या है दो बातें साफ हो जाती हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य क्या है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब जैसे दो लोग हैं अलग अलग, तो उनके क्या है कि विकास को लेकर जो उनकी आकांक्षा या उनके जो लक्ष्य हैं तो वो क्या है अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यानी कि एक चीज को करने से जैसे किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है तो हो सकता है कि उससे दूसरे व्यक्ति का विकास ना रहा हो और बल्कि वह क्या है उसके लिए विनाशकारी ही हो सकता है। आइए अब हम इसकी अगली हेडिंग आय और अन्य लक्ष्य, यानी कि आय के साथ साथ विकास को लेकर और अन्य क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पाएंगे, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में ज़्यादा आय चाहते हैं। अब जैसे तालिका 1.1 को हमने देखा था तो उसमें लोग क्या है, लगभग लोग ये चाहते हैं कि उन्हें भाई जैसे मजदूर का हमने एग्जाम्पल देखा था तो वो चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, उस काम की बेहतर मजदूरी मिले। और जो पंजाब के समृद्ध किसान थे उन्हें अपनी उपज और जो दूसरे उत्पादों अपने खेतों में या फिर वो जो बना रहे हैं या पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है अच्छी कीमत मिले। तो यानी कि वे क्या चाहते हैं, ज़्यादा आय चाहते हैं, यानी कि अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो उनको आय मिल रही है वो उससे ज़्यादा अच्छी आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब आय के अलावा क्या होता है, कई बार लोग ज़्यादा आय चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, जैसे अपने भूमि जो ग्रामीण मजदूर था उसके एग्जाम्पल में देखा था कि लोग बराबरी का व्यवहार, कि लोग उनके साथ क्या बराबरी का व्यवहार करें, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर, यानी कि दूसरे लोग उनका आदर करें, ये सब चीज़ें भी वो चाह सकते हैं। और वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, यानी कि अपने साथ जो भेदभाव है उसको लेकर क्या है वो थोड़ा सा खुश नहीं होते हैं। और कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं हो सकती। अब इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दलित परिवार है, तो अब चाहे उस दलित परिवार का इनकम ऑफ सोर्स है वो बहुत अच्छा हो जाए, अब बहुत अच्छा पैसा वो कमा लें या फिर कोई ऐसा काम करे जिसमें उनको बहुत अच्छी आय मिल रही है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। वो समाज से ये भी चाहेंगे कि जो जो चीज़ें हमने अभी ऊपर देखी, तो वो क्या है कि लोगों से ये भी इच्छा रखेंगे कि लोग उनके साथ भी बराबरी का व्यवहार करें, ठीक है, और स्वतंत्रता, यानी कि उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और दूसरों से आदर मिलने के क्या है वो इच्छा रख सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि द्रव्य उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। अब जो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है द्रव्य, द्रव्य को हम पैसा क्या है, पैसा मान सकते हैं। तो उससे जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, तो एक चीज़ तो ये है कि उस पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन, अब भाई जैसे हमारा क्या है भाई, अब हमें जो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज़ें जो कि पैसों से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इसके अलावा हमें अपना जो जीवन है वो और बेहतर जीने के लिए जो ऊपर ये जो कुछ चीज़ें दी गई थी, जैसे लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की जो इच्छा है, इन अभौतिक वस्तुओं पर भी क्या है निर्भर करता है। तो अब इसमें हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। भाई अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है और उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त कुछ बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर हैं। भाई अब मान लीजिए कि आपकी जो नौकरी है वो कहीं बहुत दूर दराज इलाके में
लग जाती है, ठीक है। लेकिन अब वहाँ जाने से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भाई। अब हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है उस नौकरी में आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही हो, ठीक है, तो पैसे आपको बहुत अच्छे मिल रहे हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचेंगे, या उस नौकरी पर जाने से पहले आप सोचेंगे। जैसे भाई आपका जो परिवार है, अब आप इतने दूर जा रहे हो तो अपने परिवार को छोड़कर तो चांसेस कम होते हैं जाने के, तो आपके परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और वहाँ पर आपके काम करने का वातावरण कैसा होगा, यानी कि आपका अनुकूल है या नहीं है, सीखने के क्या अवसर है, यानी कि वो ऐसा काम भी है भाई, है ना। अब एक दूसरी नौकरी देख लेते हैं। यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। अब एक दूसरी नौकरी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि हमें सैलरी थोड़ी कम मिलती है, ठीक है, काम हमें नियमित रूप से मिल जाता है, और जो चीज़ें मतलब हम चाहते हैं कि हम कहीं काम करें और हमको जो चीज़ें मिलनी चाहिए पैसे के अलावा वो हमें वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक जो नौकरी है वो अधिक पैसा तो दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कार्य की सुरक्षा भी दे सकती है, और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, ठीक है। तो वही है, तो इसमें क्या है कि इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को भी देखते हैं। तो विकास में क्या होता है कि लोग विकास करने के लिए कुछ विकास साथ क्या मिले जुले लक्ष्यों को भी देखते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग राष्ट्रीय विकास को देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, लोगों के लक्ष्य भिन्न है, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में जो धारणा है या उनकी जो राय है वो भी भिन्न हो सकती है। अब ऊपर से ही हम जो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखते आ रहे, तो उसमें हमने देखा कि लोगों के जो विकास के बारे में जो लक्ष्य है, उनकी जो आकांक्षा है, जब वो अलग अलग हैं, तो एक राष्ट्र के विकास को लेकर, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं, जिस देश में जिस राष्ट्र में वो रह रहे हैं, उसके विकास को लेकर भी धारणाएं क्या है, भिन्न भिन्न हो सकती हैं, ठीक है। अब आपस में आप इस विषय पर चर्चा कीजिए, भारत को विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। चलो आगे देखते हैं इसको फिर। और अब देश के विकास के विषय के बारे में भी क्या है कि जो अलग अलग लोग हैं, विभिन्न लोग हैं, उनकी जो धारणाएं हैं वो अलग भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग या बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हैं जो आपस में क्या है परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। यानी कि कोई अगर चाहे कि वो चीज़ उसके लिए भाई वो चाहता है कि उसके देश में इस तरीके से कोई चीज़ हो जाए, तो हो सकता है कि जो दूसरे समूह के लोग हैं उनके लिए वो चीज़ उतनी वो ना हो, तो वहाँ क्या है परस्पर विरोध हो सकता है। लेकिन क्या इन सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है भाई। अब एक देश में क्या है, मतलब अगर हम एक राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें तो बहुत सारे समुदायों समूहों के लोग वहाँ पर क्या है रह सकते हैं। अब देश के विकास को लेकर जब सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं, तो क्या उन सभी विचारों को एक बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए। अब सबके विचारों को महत्व दिया जा सकता है क्या, या फिर अगर सबके जो विचार है वो आपस में अगर विरोधाभास पैदा कर रहे हैं तो फिर निर्णय कैसे किया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी। यानी कि एक ऐसा विचार क्या हो सकता है जिससे जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो और सभी लोग उसको मान सके। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। यानी कि अब जो सबके विचार थे उसके बीच में अगर हमें देश के विकास के लिए कुछ करना है तो उसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही, और जो हम विचार ये कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं, जो बेहतर तरीका हम सोच रहे हैं, इससे बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही होगा। तो राष्ट्रीय विकास का जो अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर क्या है विचार करना है। यानी कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं देश के विकास के बारे में, यानी कि कोई भी काम है किन किन लोगों को अफेक्ट करेगा, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा, कम करेगा, या फिर जो बहुत सारे लोगों के विचार हैं, ठीक है, तो क्या उन सभी विचारों को महत्व दिया जा सकता है, आपस में विरोधाभास तो नहीं है। तो इन सभी जो राष्ट्र से संबंधित जो विकास से संबंधित जो विषय हैं, तो इनके बारे में क्या है कि राष्ट्रीय विकास का ये अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर क्या है विचार करना है, ठीक है।